श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु सरिवारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण आनंद धाम के दिव्य सिंहासन पर सुसज्जित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज का पवित्र ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बार की जय। आप सब आनंद धाम के प्रेमी एवं आसपास के शहरों से आए हुए प्रेमियों को, समस्त संत मंडली को आज के इस शुभ सत्संग समागम के उपलक्ष्य में श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सबके प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और निष्काम सेवा की लगन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की सेहत मुबारक सकुशल है और आप सब भी सदा कुशल मंगल और प्रसन्न रहें, ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आपके लिए आशीर्वाद है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों के आंखों में छलकता अपने इष्टदेव महाप्रभु के प्रति अद्भुत प्रेम और बच्चे बच्चे के हृदय में उठती हुई इन भक्ति और सेवा की तरंगें, इनके पीछे हमारे परम इष्टदेव महाप्रभु श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज का प्यार छलकता है। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उन्होंने किस प्रकार एक एक प्रेमी को अपना अतुलनीय प्यार प्रदान किया, एक एक प्रेमी के हृदय के अंदर सेवा और भक्ति की लगन दृढ़ की। जैसा कि आप सबको अभी विदित ही है कि श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने टेरी और सिंध में कृपा की। टेरी में हमारे
श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज का पुण्य स्मारक है, महासमाधि स्थल मंदिर है। और उसके निर्माण की जो बात है वो बहुत समय से चल रही थी। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरण कमलों में पाकिस्तान की संगत आकर के प्रार्थना करती कि श्री गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करें कि वहाँ भी एक सुंदर स्मारक बन जाए। और फिर एक भगत वहाँ पर करोड़ीमल जी, उन्होंने तो इतना तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, आप तो तीनों लोक के मालिक हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आप अपनी शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराइए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि तुम चिंता मत करो, हर कार्य अपने समय पर होता है और एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ पर ऐसा पुण्य स्मारक बनेगा, ऐसा सुंदर मंदिर बनेगा कि दुनिया वहाँ आने के लिए लालायित रहेगी और मंदिर के दर्शन करने के लिए लालायित रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और वही समय आया तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने उस मंदिर का निर्माण भी करवाया। वहाँ पर श्री परमहंस दयाल जी की मूर्ति की भी स्थापना हुई। दास को भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सन 1917 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज से उधर दर्शन करने गया था। वहाँ की संगत के अंदर जो प्रेम, जो उनके हृदय के अंदर श्रद्धा भावना, वो अवर्णनीय थी। उस समय भी एक ही दिन का प्रोग्राम था कराची में, तो सूर्य सिंध से संगत वहाँ आई। कम से कम 6-7 हज़ार आदमी जो है वहाँ पर एकत्र हुआ। तो उनके हृदय के अंदर इतनी लगन बनी हुई, जबकि उन्हें जो है सन 1939 में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने अंतिम बार वहाँ पर दर्शन दिए थे। उसके बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान हो गए और उनको कहा कि जो आना चाहें श्री आनंदपुर आ सकते हैं। तो उसके बाद से वहाँ पर जो है कभी भी महापुरुषों का जाना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके हृदय के अंदर जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो भाव, वो अवर्णनीय था। अब जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ कृपा फरमाई सिंध में, हैदराबाद में, तो ये समझ लीजिए कि रात को 12 बजे के करीब वहाँ पर पहुँचना हुआ। और हमें तो यही बताया गया था कि संगत को रात का कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया। संगत को सुबह श्री आरती पूजा का प्रोग्राम दिया हुआ है कि 6:15 बजे श्री आरती पूजा होगी। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो इतनी भीड़ वहाँ पर थी, एक तरफ प्रेम और एक तरफ अनुशासन, चारों तरफ भगत ही भगत नजर आ रहे हैं। तो पहले ज्यों ही कार उस कॉलोनी में, जो उस समय ये अपना सिंधियों की कॉलोनी है बड़ी, हैदराबाद में बनाई थी उन्होंने नई, तो ज्यों ही कॉलोनी के गेट के अंदर श्री गुरु महाराज जी कार में प्रवेश किया तो चारों तरफ ऐसे भक्तों का हुजूम था कि देखकर है आश्चर्य थे कि इतनी रात में इतने भगत, इतनी संगत है यहाँ पर। फिर ये ख्याल आया कि देखो रात में भगत ही भगत हैं, भक्तानियाँ नहीं हैं, शायद उनको जो है पता नहीं होगा या यहाँ पर मना होगा, क्योंकि पहली बार ही प्रोग्राम हुआ था।
लेकिन एक हद तक जो है भगत ही भगत थी। जब कार दूसरे गेट के अंदर गई तो चारों तरफ भक्त्यानी भक्तानियां वहां बैठी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुबह 4 बजे मुझे ख्याल आया कि कहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाया है जो संगत बैठ करके जो है दर्शन करेगी, आरती पूजा होगी। तो भगत लोग वहाँ पर थे, उनके साथ पंडाल में देखने के लिए गया। वहाँ गया तो वहाँ संगत पहले से बैठी हुई थी 4 बजे। मैंने उनसे पूछा कि ठंड के दिन है और आरती तो 6:15 बजे होनी है, तो आप लोग अभी से आकर के बैठ गए। कहने लगे महात्मा जी सारी रात नींद ही नहीं आई, इसलिए कि कहीं हम जो है ना पीछे न रह जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 4 दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ पर कृपा की और जो गुरुमुखों का प्रेम देखने को मिला वो बिल्कुल अद्भुत था। और उस प्रेम के पीछे भी वो साधारण प्रेम नहीं था, उस प्रेम के पीछे भी हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी का अथक परिश्रम था। जैसे कि आज आप सब गुरुमुखों के हृदय के अंदर जो प्रेम भक्ति की उमंगें उठ रही हैं, उसके पीछे हमारे परम इष्ट देव महाप्रभु श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज का प्रेम और अथक परिश्रम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उनकी ही कृपा है, उनका ही प्यार है, उनका ही ये अथक परिश्रम है। वरना जिस मन के अंदर माया की लगन हो, जिस मन के अंदर केवल संसार के पदार्थों की कामना हो, उसमें भक्ति की कामना करना ये महापुरुषों का काम है। कहते हैं कि नदियों के रुख को घुमाना उल्टाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन मन के रुख को बदलना तो केवल महापुरुषों का काम है। कि आज देखो छोटे छोटे बच्चे भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निश्चिंत। महापुरुष हमारे पीछे इतना परिश्रम करते हैं, इतना अथक परिश्रम करते हैं कि हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। तभी तो कहा है लगे रहते हैं काम में रोज सब वो, नहीं लेते दम एक दम भी सबब वो। न लू जेठ की जी छुड़ाती है उनका, न ठिर माग की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं महापुरुष चैन पाती है दुनिया। ये उनकी कृपा है, ये उनका प्यार है जो गुरुमुखों के हृदय के अंदर भक्ति के पुष्प खिले हुए हैं, प्रेम के पुष्प खिले हुए हैं, सेवा की लगन लगी हुई है। और जहाँ पर सेवा की लगन है, जहाँ पर भक्ति की लगन है, जहाँ पर प्रेम है, वहीं पर स्वयं संत सतगुरु विराजमान रहते हैं। ये उनके अपने वचन हैं। जैसे श्री रामायण में भगवान शिव ने वर्णन किया है, जासु हृदय भक्ति जस प्रीति प्रभु तह प्रकट सदा यह रीति। की जिसके हृदय के अंदर प्रेम होगा, जिसके हृदय के अंदर भक्ति होगी, वहीं परमात्मा होगी। परमात्मा और कहीं नहीं है, वो जीव के हृदय के अंदर ही है। भक्ति को प्रकट करते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ये वचन तो गुरुमुखों ने कई बार सुने हुए हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए हैं कि ना हम ऊपर रहते हैं, ना नीचे रहते हैं, ना अंदर रहते हैं, ना बाहर रहते हैं। जो गुरुमुख हमें सच्चे दिल से याद करते हैं, हम उन गुरुमुखों के दिलों में रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार एक बच्चे ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती की थी कि स्वामी जी कि आप दिल्ली क्यों नहीं आते। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि दिल्ली में तो हम इस प्रकार रमे हुए हैं
जैसे फूलों के अंदर, हवा के अंदर खुशबू रमी होती है। श्री गुरु महाराज की जय। तो फिर उसने पूछा कि जब इस तरह से रमे हुए हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, नजर आते हैं, जो दिल की तार को जोड़ लेता है उसके दिल में प्रकट हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और जो वचन वो अपने गुरुमुखों को फरमाते हैं, उन वचनों का एहसास गुरुमुखों को दिलाते भी थे। जिस जिस गुरुमुख के हृदय में अपनी तार जोड़ी है, उसके हृदय के अंदर उन्होंने अंतर में भी साक्षात दर्शन दिए हैं और बाहर भी दर्शन दिए। एक बार एक प्रेमी लंदन से दर्शन करने के लिए आया। वो दिल्ली उतरा। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री संत नगर में विराजमान थे। दिल्ली में उनके भाई साहब रहते थे। पुरानी बात है, अब तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो भगत जी खुद शरीर छोड़ चुके हैं। लेकिन उनका हर साल का नियम था कि पहला काम उनका श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करना था। तो जब वो दिल्ली उतरे तो उनके भाई साहब के घर गए, तो भाई साहब ने कहा कि उन्हें पता लग गया कि श्री गुरु महाराज जी संत नगर में हैं। तो भगत जी ने बोला कि मुझे संत नगर जाना है। तो भाई साहब ने कहा कि हम भी वृंदावन जाते रहते हैं, तो चलो आपको वृंदावन के भी दर्शन करा देते हैं और श्री संत नगर भी दर्शन कर लेना। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, ऐसी बात है कि मेरा जो नियम है, मैं पहले सीधा श्री संत नगर जाऊंगा अपने गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पहले आप वहां दर्शन कर लेना, फिर हमारे साथ चलना। जब वो उनके साथ दिल्ली से निकले, शाम को पहुंचे, तो आरती पूजा हो चुकी थी। उस समय श्री आरती के से पहले ही दर्शन खुला करते थे। तो अंदर आए और मुझे मिले। सारा उन्होंने अपना बताया कि ऐसे ऐसे ये हमारे ब्रदर हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, अब सुबह आरती पूजा में दर्शन होंगे और उसके बाद 9 बजे आप लोग आना, आपको श्री गुरु महाराज के दर्शन कराएंगे। तो जब वो 9 बजे मुझे मिले, तो जो उनके भाई साहब थे बोले कि महात्मा जी चमत्कार हो गया। मैंने कहा, क्या चमत्कार हो गया? कहने लगे कि सुबह जब आरती में श्री गुरु महाराज जी ने मंदिर में कृपा की और मत्था टेकने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने आरती घुमाई और उसके बाद श्री गुरु महाराज जो चौकी पे विराजमान हुए हैं, तो मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहा कि गुरु महाराज जी की जगह पर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी विराजमान है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहने लगा कि मैं जो है आंखें बंद करूं, खोलूं, सपना देख रहा हूं, सच देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? और मैंने साक्षात दर्शन किया। और फिर यही लीला एक बार यहां आनंद धाम में ही मैं यहां सत्संग में सुना रहा था। तो एक प्रेमी के मन में जो है ये भाव उठा, ये कैसे हो सकता है कि श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें जो है राधा कृष्ण के रूप में दर्शन किए। तो अभी वो ये सोच ही रहा था। ये एक दिल की तार की बात होती है। देखो, संतनगर में हजारों आदमी बैठे हुए थे, दर्शन उसको हुए, और यहां भी हजारों आदमी उस समय भी बैठे हुए थे, ऐसी सत्संग समागम हो रहा था। तो वो क्या देखता, जब उसके मन में ये संकल्प उठा कि ये कैसे हो सकता है कि गुरु महाराज जी ने उस रूप में दर्शन दिए, तो उसने क्या देखा, उस समय जो है यहाँ चौकी पर श्री श्री 108 श्री पंचम पाशी महाराज जी की मूर्ति विराजमान होती है। तो उसने क्या देखा कि पंचम पाशी गुरु महाराज साक्षात विराजमान होकर दर्शन दे रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। वो भी कभी आंख बंद करे, कभी खोले, कभी अपने वो चूटी मारे कि भाई नींद में देख रहे हो कि जो है सागरी देख रहे हो।
तो ये महापुरुषों की कृपा होती है। उनके जो वचन हैं वो सदा सत्य हैं और वो हर गुरुमुख के हर पल हर क्षण साथ हैं। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जब सिंध में कृपा की और संगत मत्था टेक रही थी तो एक वृद्ध माता थी, तो वो जंगले पे चढ़ के जो है अपना हाथ लंबा करने लगी कि मेरी बड़ी तमन्ना है गुरु महाराज जी, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। फिर पता नहीं मेरा जीवन कब का है। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी जो है कर कमल लंबा किया और उस माता का जो है जो ही उस माता का हाथ पकड़ा, 3 लाइनें चल रही थी, तो सब गुरुमुखों ने अपने अपने हाथ पकड़ा दिया। तो फिर जब गुरु महाराज ने अपना कर कमल पीछे करके सबको आशीर्वाद दिया तो सबने बेनती की, गुरु महाराज जी जैसे आपने अब हमारा हाथ पकड़ा है तो हमारा हाथ कभी छोड़ना नहीं। श्री गुरु महाराज की। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि तुम भक्ति के नियमों की पालना करते रहना। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, तुम भक्ति के 5 नियमों की पालना करते रहना, 2 घंटे भजन करना, हम तुम्हारा हाथ ना इस लोक में छोड़ेंगे ना परलोक में छोड़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो महापुरुषों की कृपा, दयालुता, रहमत सदैव ही अपने सेवकों पर बनी रहती है। आज भी हम देखते हैं कि श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपने तन पर कितना कष्ट उठाकर भी एक एक प्रेमी का भाव पूरा करते हैं। उसी तरह एक एक प्रेमी को प्यार देते हैं। जो पौधा हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने लगाया, उन पौधों को जो है अपने प्यार का पानी देकर दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। तो जैसे महापुरुष हम जीवों पर कृपा कर रहे हैं, महापुरुषों के वचन अवश्य पूरे होते हैं। जैसे पहले श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने ये वचन किए थे कि हम आनंद धाम आएंगे, आप बनाकर मंदिर तैयार करो और हम आएंगे। तो उस समय जब ये मंदिर तैयार हुआ तो श्री गुरु महाराज ने यहाँ साक्षात आकर के दर्शन दिए, जिसका वर्णन आप अभी सुन भी रहे थे। तो श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में भी अब कई बार बेनती होती है कि गुरु महाराज जी आनंद धाम आए, हमें दर्शन दें। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी गुरुमुखों को ये वादा किया हुआ है कि एक कभी ना कभी जो है आकर के दर्शन देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे सिंध के गुरुमुखों ने अपने जो प्रेम की ज्योत को मध्यम नहीं होने दिया, अपनी आशाओं के दीप को मध्यम नहीं होने दिया, 82 साल के बाद भले ही, लेकिन उन्हें वहां पर साक्षात दर्शन हुए। ऐसी गुरुमुख हर पल की इंतजार करता है, हर क्षण की इंतजार करता है कि कब सदगुरु मेरे आखिर के दर्शन दें। शबरी ने 12,000 वर्ष की, उसने ये नहीं सोचा, उसे अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास था। उसको देख करके उन्होंने गुरु मतंग जी ने कहा कि शबरी, तेरे को भगवान राम तेरी झोपड़ी में आकर के दर्शन देंगे। उसने तारीख नहीं पूछी कब आएंगे, और उसने ये भी नहीं सोचा पता नहीं कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, नहीं। उसे अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास था। वो हर रोज तैयारी करती थी, हर पल तैयारी करती थी कि पता नहीं किस पल आ जाए। उसे कोई डेट तो मालूम नहीं थी, कोई क्षण उसको मालूम नहीं था, कोई पल उसे मालूम नहीं था, दिन आएंगे कि रात आएंगे, सुबह आएंगे कि शाम आएंगे। तो हर वक्त जो है वो अपनी कुटिया को साफ करती थी, बुहारती थी, फूल ला के रोज रखती थी, फल ला करके रखती थी, ताकि भगवान आए तो ऐसा ना हो कि मेरे पास फल ना हो, मेरे पास फूल ना। तो ये जो भाव था, इस भाव ने भगवान राम को कहां से कहां उसकी कम कुटिया तक खींची। तो ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर सदा भाव, सदा प्रेम बना रहे, सदा श्रद्धा बनी रहे, और न केवल बनी रहे, ये दिनों दिन बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और इसके लिए ही महापुरुष
महापुरुषों ने ये नियम बनाए हैं, हमें अपने नियमों को दृढ़ करना है, सत्संग से जुड़े रहना है, भक्ति के नियमों की पालना करनी है और आनंद से शांत होकर के भजन अभ्यास करना है। जब भी भजन पर बैठें तो ऐसे बैठें जैसे मेरे सतगुरु साक्षात हैं और अपनी सांसों से सिमरन करें। सांसों से सिमरन, जितना सांसों से सिमरन करोगे उतनी आपकी ताकत बढ़ती जाएगी, अंतर की बाहर की ताकत बढ़ती जाएगी, क्योंकि सतगुरु हमारे अंतर में विराजमान हैं। जितना जितना हम सांसों से जुड़ते जाएंगे उतना उतना सतगुरु के चरणों से जुड़ते जाएंगे, उतने उतने उनके समीप होते जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है जितना भी समय जब भी मिले उसके लिए। कहते हैं कि शुभ काम के लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। लोग अशुभ काम के लिए मुहूर्त नहीं देखते, शुभ काम के लिए मुहूर्त देखते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि शुभ काम जब भी करोगे तो शुभ मुहूर्त ही होगा। इसलिए जब भी जिस समय भी आपको समय मिले, 2 मिनट का भी मिले तो 2 मिनट क्या, 1 मिनट क्या, 1 पल भी कभी व्यर्थ न जाने दें। अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें और सतगुरु के नाम का सिमरन करें। ये उन्होंने ऐसी बख्शिश की है कि अगर सांस चल रहा है तो सिमरन भी चल रहा है। सिर्फ हमें जोड़ने की जरूरत है, अपनी सूरत को जोड़ने की। रोज हम सत्संग में सुनते हैं ना कि कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। जब शब्द से हम अपनी सूरत को जोड़ेंगे तब हमें उसकी पहचान होगी और वही शब्द जो है हमें सतगुरु के चरणों से जोड़ देगा। इसलिए हम सबका ये धर्म है कि भक्ति के नियमों की और सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन जो है सब जब भी करें इस भाव से करें कि सतगुरु हमारी साक्षात विराजमान है। फिर हर पल हर क्षण आपको सतगुरु अंग संग महसूस होंगे और कभी कभी जो है ऐसे दर्शन देंगे जैसे साक्षात दर्शन देते हैं। बोल मेरे आज के इस समागम की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की तरफ से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।